everybody and welcome back to my channel। तो मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों हैप्पी हों, अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशियाँ आपको मिल रही हों। आप लोग जो चाहते हो, आप जो करना चाहते हो वो आपको मिले, हासिल हो आपकी ज़िंदगी के अंदर। और यहाँ पर आज जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है वो ये है कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो उनको गिव अप करना चाहिए, डोंट गिव अप करना चाहिए कि क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्या कम्युनिकेशन हो सकती है या वो अपोलोजाइज़ कर सकते हैं कि नहीं, वापस आ सकते हैं कि नहीं। सो मेरे पास यहाँ पे है 3 पायल जो मैंने ऑलरेडी से कार्ड पिक करके रखे हैं। पायल पिंक, पायल पर्पल एंड पायल येलो। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी सी एनर्जी सेंड करो और फिर अपने पायल को सिलेक्ट करो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ पायल पिंक से। सो पायल पिंक जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है तो हम उनके कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहले आया है लवर का कार्ड, स्टार का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है एंड द लास्ट वन इज एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे लवर का कार्ड है तो हम यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड रख देते हैं। आई होप कि आप लोग को कार्ड अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हों। यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही है वो वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो लवर का कार्ड है वो बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी से। यहाँ पे जो स्टार का कार्ड है वो एक्वेरियस का कार्ड है, पाइसेस का कार्ड जो है वो मून का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स एक बहुत खूबसूरत एनर्जी दे रहा है। 9 ऑफ कप्स आपकी जो मैनिफेस्टिंग है, जो भी आपकी चाहत है। 9 ऑफ कप्स जो है वो पाइसेस का कार्ड है। और यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड जो कि कार्ड है एक एयर साइन, फायर साइन का, एरिस लियो सैजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कप है जो वाटर साइन है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक वाटर एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर लगता है यहाँ पे फायर का साइन है, वाटर का साइन है, एरीज का साइन है, कैंसर है और जेमिनाई है, लवर का कार्ड है। यहाँ पर बहुत एक खूबसूरत एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप से सब कुछ स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पे स्टार का कार्ड है। आप लोग की ज़्यादातर फैमिली का इतना इशू नहीं होगा। आई मीन टू से कि आप दोनों की अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी इस रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप लोग अब एक मून का कार्ड, एक ऐसा कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ एक रोमांटिक पल जो है वो स्पेंड कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बहुत अच्छी रही है, एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत जर्नी आप लोग की रही होगी। एक ट्विन फ्लेम की तरह आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे होंगे। बहुत प्यार, बहुत खूबसूरत आप दोनों की एक जर्नी रही है। आप दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है क्योंकि मून का कार्ड एक पाइसेस का कार्ड है, एक डे ड्रीमिंग, एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहा है। यहाँ पर जो स्टार का कार्ड है, आप दोनों की स्टार्टिंग भी फ्रेंडशिप के साथ हुई है, दोस्ती से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा है। इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अप्स एंड डाउन भी देखे हैं। आप दोनों बहुत क्लोज एनर्जी में रहे हैं, एक बहुत रोमांटिक, एक बहुत प्यार वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में रही है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो आप लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि इस रिलेशनशिप के अंदर प्यार जो है वो फिर दोबारा आता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक एस ऑफ कप का कार्ड है। ये प्यार जो है वो बहुत गहरा प्यार है और इस प्यार में बहुत ज़्यादा जो है लव इंक्रीज़ होगा।
आगे जाके ये जो लव है बहुत अच्छा इंक्रीज होगा, आप दोनों एक दूसरे के फिर दोबारा करीब आओगे, इस लव के अंदर फिर एक स्पार्कल होगा, ये लव एक बहुत खूबसूरत एनर्जी वापस आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग की जो प्रेइंग है, आप लोग की जो दुआएं हैं वो पूरी होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप का कार्ड भी रिप्रेजेंट पाइसेस को करता है। आप दोनों की जो ज़िंदगी है, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत खूबसूरत कंपैटिबिलिटी है। लाइक आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशियाँ हैं आने वाली ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो आप लोग की दुआएं पूरी हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है, आपकी ज़िंदगी में मेरिकल होने वाले हैं, खुशी आने वाली है, एक तरीके से ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। तो हम इस यहाँ पे पाइल आपके एक्स के लिए कर रहे हैं, या जिनके साथ आपका दूरी हो गई, तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में फिर दोबारा मोहब्बत, कम्युनिकेशन और बहुत सारा प्यार वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। एक ब्लेसिंग बहुत खूबसूरत आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। अगर आप दोनों दूर हो गए थे किसी वजह से लेकर, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो एक बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है जो कि फॉरएवर रिलेशनशिप का कनेक्शन है। एक दूसरे से इजीली आप लोग ब्रेकअप नहीं कर सकते। दूर हो गए हो, लड़ाई हो गई है, मगर इस रिलेशनशिप के अंदर वापस आएंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। यहाँ पे आपकी दुआएं हैं, आप चाहते हो कि आप अपनी पूरी लाइफ जो है इसी पर्सन के साथ स्पेंड करो। तो 9 ऑफ कप्स का एक ब्लेसिंग कार्ड है, एक बहुत खुशियों वाला मेरिकल कार्ड है, जो आपकी लाइफ के अंदर वापस ब्लेसिंग लेकर आने वाला है, एक खुशी लेके आने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड के साथ 9 ऑफ कप्स है। एस ऑफ वॉन्ड आप दोनों की जो रिश्ते के अंदर जितनी भी रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी अप्स एंड डाउन आए हैं, वो सब रिकवर हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में फिर दोबारा फ्रेंडशिप से ये स्टार्ट होगा रिलेशनशिप, और बहुत मोहब्बत के साथ स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप दोनों की बात शुरू होगी, स्लोली स्लोली आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाओगे। यहाँ पर एस ऑफ कप है और लवर का कार्ड है, एक पैशनेट लवर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि एक दूसरे की भरपूर चाहत में एक एंजल की ब्लेसिंग, एक ट्विन फ्लेम जर्नी, लाइक एक दूसरे के साथ वैसे ही मोहब्बत जैसा आप चाहते हो। आप दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करा है एक साथ, एक दूसरे के साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करी हैं, सारी फैमिली मैटर शेयर कर रहे हैं, आपसे हर बात बताई है, कोई बात नहीं छुपाई है, आप हमेशा साथ रहे हो, कोई आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। पर आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दूरी हुई है, वो जल्दी सॉर्ट आउट होगी, और इस रिलेशनशिप में आपने गिव अप नहीं करना है। 9 ऑफ कप का कार्ड यही कहता है कि आप लोग मैनिफेस्टिंग करते रहो, आप जो दुआएं मांग रहे हो, आप जो जिस रास्ते पे हो वो बिल्कुल सही रास्ता है। आप जो दुआएं मांग रहे हैं वो दुआएं रंग लेकर आएंगी, आपकी प्रेइंग पूरी होगी। जिस वे पे आप चल रहे हो, जिस तरह से आप दुआएं मांग रहे हो, वो सब दुआएं कबूल होने का टाइम आ गया। मेरिकल आपके लाइफ में होगा, एक लविंग ब्लेसिंग रिलेशनशिप रहेगा। आप दोनों के बीच में गिव अप करने की कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। प्यार स्लोली स्लोली बढ़ेगा, मगर बहुत गहरा बढ़ेगा, और ओवरफ्लो लव होगा। मीन्स एक ऐसा लव होगा जो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, दिल में हमेशा रहेगा। दिल वाली सच्ची रिस्पेक्टेबल लव आपका रहेगा। आपके पार्टनर आपको बहुत इज्जत देंगे, बहुत प्यार देंगे, आपको केयर करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे जब इस रिलेशनशिप में वापस आप दोनों का स्टार्ट होगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो बातें होंगी वो फिर दोबारा फ्रेंड के ज़रिए भी आप दोनों की कम्युनिकेशन हो सकती है, या आप दोनों एकदम से एक दूसरे से बात करने लग जाओगे, या एकदम से एक दूसरे के सामने आ जाओगे, या कोई फ्रेंड ग्रुप आप दोनों को मिलाएगा। आपके फ्रेंड की मदद से आपका रिलेशनशिप एक सक्सेस पे आएगा, मतलब आपकी फ्रेंड आपकी मदद करेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर। या हो सकता है कि आप दोनों की फिर दोबारा फ्रेंडशिप के ज़रिए ही बात शुरू हो, या कोई पर्सन आपकी हेल्प करेगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है उनकी फैमिली आपको पसंद करने लग जाएगी, आपकी फैमिली आपकी मदद करे। यहाँ पे जो लवर का कार्ड है वो जेमिनाई का है। सो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैलेंस लव चल रहा है आप दोनों का, लाइक एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसा प्यार करते हैं, जैसे आप प्यार करते हो आपके पार्टनर भी वैसे प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों की कंपैटिबिलिटी एक हाई कंपैटिबिलिटी है, कि आप दोनों एक दूसरे के हुए तो बहुत सक्सेसफुल लव स्टोरी और मैरिज लाइफ रहेगी अगर आप दोनों फिर दोबारा मिले। तो आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो नेगेटिव हो, ठीक है। एस ऑफ बॉन्ड, समथिंग कुछ आपकी लाइफ में होगा, और सडनली आपके लाइफ में होगा, एक खूबसूरती से आपकी जो है लव जर्नी चलेगी। और इस लव जर्नी के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल, फाइटिंग, या
कुछ भी होगा वो सब सॉर्ट आउट होगा। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ बातें एक दूसरे की बुरी लगी होंगी जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ होगा, बट यहाँ पर आप दोनों का अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप दोनों वापस मिल सकते हो। हाईली चांसेस हैं वापस एक दूसरे की लाइफ में आ सकते हो। बहुत खूबसूरत जर्नी रहेगी आपकी, और जो प्रॉब्लम्स देख रहे थे वो ख़त्म हो गई, क्योंकि एंजल्स ने आपका गॉड ने आपका जोड़ी बनाया है। गॉड आपकी जो ब्यूटीफुल जोड़ी बनाया, क्योंकि हेवन से आपकी जो है वो जोड़ी बन के आई है, क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड है और जेमिनाई का कार्ड है। सो आई मीन कि ये जो आप दोनों की जोड़ी है वो खुदा ने बनाई है, और इस जोड़ी को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इस जोड़ी के अंदर बहुत ब्लेसिंग है, बहुत लव है, बहुत खुशियाँ हैं जो आप दोनों के पास, आप दोनों को वापस पास लेकर आएगी, आप दोनों को वापस मिलाएगी। आप जिस राह पे चल रहे हो वो चीज़ सक्सेस के तरफ आपको लेके जाएगी। आपकी जर्नी बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, सो वो जर्नी आपके पार्टनर से आपको हमेशा के लिए मिला देगी। तो थैंक यू पायल पिंक। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मेरी मिल सके। थैंक यू। सो जिन लोगों ने पायल पर्पस सेलेक्ट किया है तो उनका पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ फायर। उप्स, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड जो आया है, वाओ, ये सब कप का कार्ड आया है यहाँ पे। थर्ड कार्ड हमारे पास आया है फाइव ऑफ कप्स का। ये सब कप अगेन, ओ माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल। टू ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स अगेन। ओके, तो यहाँ पर हम एनर्जी चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग की एनर्जी है वो बहुत फायरी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है अपना क्वीन ऑफ वॉन्ड का, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर है और क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ फायर सेम होते हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड एरीज का साइन है, तो यहाँ पर आप लोग में से कोई एक एरीज हो सकता है, एक दूसरे के साथ एक फायरी रिलेशनशिप, एक पैशनेट रिलेशनशिप रहा है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स जो है वो स्कॉर्पियो का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, और यहाँ पे दो फाइव ऑफ कप्स के कार्ड हैं, और यहाँ पे जो टू ऑफ कप का कार्ड है वो कैंसर का कार्ड है। यहाँ पे दो एस ऑफ कप्स हैं, तो यहाँ पे वाटर एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आई मीन टू से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और बहुत खूबसूरत एक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे इस पायल के अंदर भी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को जो फीलिंग है, यहाँ पर जो फाइव ऑफ कप का कार्ड दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट किया है। आई मीन टू से आप में से किसी एक ने शादी की, मतलब आपने यकीनन शादी की बात करी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपके पार्टनर ने आपको कोई जवाब नहीं दिया है या बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो फाइव ऑफ कप्स के कार्ड हैं कि आपकी प्यार को, आपकी फीलिंग को नज़रअंदाज किया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इशू हो, या किसी ऐसे ने आप दोनों के बीच में दूरी डाल दी हो। कोई मतलब आपके पार्टनर ने आपको, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपके जज्बातों को हर्ट किया, आपको रिजेक्ट किया, एक तरीके से आपके प्यार को रिजेक्ट किया है। आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे या समझ पा रही, आपको बिल्कुल हर्ट किया, या आपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया है तो इस पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं चाहता या चाहती। बट यहाँ पर जो क्वीन ऑफ फायर का साइन दिखाई दे रहा है मुझे, उससे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक आज़ादी वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे हैं, और आपसे पहले तो उन्होंने यही कहा होगा कि मैं आपके साथ लाइव स्पेंड करना चाहता हूँ, ये बहुत प्यार शो किया होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप के साथ दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ फायर। सो
एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे, एक दूसरे के साथ हर फीलिंग शेयर करी, एक दूसरे के साथ इंजॉय किया आप दोनों ने बहुत, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार बहुत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो कैंसर का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों की एक खूबसूरत जर्नी रही है। आप दोनों ने फ्रेंड जोन के अंदर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्पेंड किया है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत में रहे हैं आप दोनों। बट आपको पहले इन्होंने बहुत वादे किए हैं जो वो पूरे नहीं किए, और आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट किया, हर्ट किया, आपको एक तरीके से बहुत गिराया, आपकी इंसल्ट भी कर सकते हैं। अब आपके पार्टनर ने आपकी इंसल्ट की होगी, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी चल रही है कि या तो आप उनसे हर्ट करो या आप उनको बदला लो, कि जो उन्होंने आपके साथ किया है, कि पहले तो बहुत वादे किए, प्यार मोहब्बत दिखाया, शादी का बोला, या एक रिलेशनशिप में आने के लिए आपको बहुत पैम्पर किया, बहुत ख्याल किया, बहुत प्यार किया, और बीच राह में आपको छोड़ दिया। तो आपकी एनर्जी यही है कि या तो मैं इस पर्सन के साथ कुछ बदला लूँ, रिवेंज लूँ, या किसी तरह इस पर्सन को हर्ट करूँ, इस पर्सन की फीलिंग हर्ट करूँ जो आपको छोड़ा, आपको रिजेक्ट किया, आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया, आपको एक तरीके से तोड़ दिया, ख़त्म करा, बर्बाद किया आपको आपके प्यार के अंदर। बट आप दोनों के बीच में पहले प्यार था, कोई ऐसा नहीं था कि आपके साथ फ्रॉड किया गया हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड किया हो। प्यार आपके साथ किया, बट आपके जज्बातों को हर्ट कर दिया। हो सकता है कि वो रिग्रेट करें इस बात में, क्योंकि प्यार बाद में उनके दिल में फिर दोबारा प्यार झांकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 एस ऑफ कप के कार्ड हैं और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड देखे जा सकते हैं। जब 2 एस ऑफ कप के कार्ड अगर एक किसी रीडिंग के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और अभी हम लव की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़ेगी। आपके पार्टनर, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, जिन्होंने आपको धोखा दिया हो या बीच राह में छोड़ा हो, तो उनको पछतावा होगा, प्यार उनकी तरफ बढ़ेगा, उनके दिल एक दूसरे के लिए ये फीलिंग्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। अपना पछतावा होगा आपके पर्सन को कि उन्होंने एक डायमंड को रिजेक्ट किया है स्टोन के लिए, या किसी के लिए आपको छोड़ा हो, या किसी की बातों में आके आपको छोड़ा हो, या किसी के कहने पर आपको छोड़ा हो। बट अभी उनके दिल के अंदर इस पायल में मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। हो सकता है इनके दिल में प्यार फिर दोबारा जागे, प्यार इनके दिल में वापस आएगा, क्योंकि प्यार इनके पहले भी था, बीच में कुछ नेगेटिविटी या कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, या आपको छोड़ दिया गया हो, या आपके साथ बुरा किया हो, या आपकी फीलिंग्स को हर्ट जो किया गया है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, और वो किसी की बातों में आके उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। हो सकता है कि उनको किसी ने बहुत भड़काया हो आपके लिए, या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में या आपकी करेक्टर के बारे में बुरा बोला हो। तो ये पर्सन को रियलाइज़ होगा बाद में, बहुत शिद्दत से रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। उनको रियलाइज़ होगा कि आपको रिजेक्ट करके या आपकी फीलिंग्स को हर्ट करके उनको एक तरीके से बहुत दुख होगा, ठीक है। यहाँ पर जो 2 ऑफ कप का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों के बीच में जो लव ख़त्म हुआ है, या एक तरीके से गलत फहमियाँ हुई हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, गलत फहमियाँ हुई हैं। तो इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे लग रहा है कि आपके जो लव है वो इंक्रीज़ होगा। आप दोनों पहले की तरह वापस रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप दोनों एक दूसरे से फिर दोबारा करीब आओगे, और फिर दोबारा फीलिंग्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग लव की तरफ जाएंगी, एक स्ट्रॉन्ग लव क्रिएट होगा, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप दोनों के बीच में फिर दोबारा आएगी एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आप लोग किसी शादी के बंधन में बन जाओ, या इंगेज्ड हो जाओ, या मिल जाओ, ठीक है। एक जो लव है वो इंक्रीज़ होगा, और दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। एक प्यारा सा एक रिलेशनशिप जो है वो ग्रोथ होगा। इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सिंसेरिटी रहेगी, एक दूसरे का साथ, लव, केयरिंग,
और एक तरीके का ये जो लव होगा एक सक्सेसफुल लव हो सकता है। एक दूसरे को खो के फिर दोबारा हासिल करने वाला जो लव है उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी रहेगी। एक दूसरे की प्यार में बिल्कुल दीवाने हो सकते हैं, एक दूसरे की चाहत में डूब जाएंगे आप दोनों। और आपके पार्टनर आपके पास जब रिटर्न होंगे तो फुली एक बहुत खूबसूरत लव के साथ रिटर्न हो सकते हैं कि कभी साथ ना छोड़ने वाली मोहब्बत में आ सकते हैं। आपका साथ वो हमेशा देंगे, अब किसी की बातों में नहीं आएंगे क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है कि आपके साथ अच्छा नहीं किया है, आपका दिल दुखाया है या आपको छोड़ दिया है। तो ये चीज़ वापस सही होगी और आप दोनों फिर दोबारा एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग में आओगे और इस प्यार को बहुत खूबसूरती के साथ ग्रोथ होगा। ये रिलेशनशिप एक बुलंदियों पे जाएगा। आप दोनों की ज़िंदगी में एक साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी जब आप दोनों दूसरे को मिलोगे। एक दूसरे के साथ मिलने वाली जो एनर्जी है बहुत फास्ट एनर्जी है। यहाँ पे एज ऑफ फायर है, एज ऑफ वॉन्ड है, एक खूबसूरत कार्ड है एरीज का, क्वीन ऑफ वॉन्ड का, कि जो फैसला कर लिया है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो चीज़ उसी पे चलेंगे। अगर आपके पार्टनर ने ये सोच लिया ना कि मुझे फिर यही इंसान चाहिए तो डेफिनेटली वो आपके लिए मूव ऑन खुद मतलब मूव खुद से करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आपके पास खुद से आएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके साथ अच्छा नहीं किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। आप दोनों की फीलिंग्स बहुत एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के बहुत आइडियल लवर हो जाओगे आप दोनों, एक दूसरे के कनेक्ट हो जाओगे। एक दूसरे के साथ जो फीलिंग्स आप दोनों की ख़राब हुई हैं वो फीलिंग्स फिर दोबारा ग्रोथ होंगी। आप दोनों के बीच में जो लव है वो एकदम से स्ट्रांग होगा, फीलिंग इंक्रीज होंगी, फीलिंग्स बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर जो है बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपके प्यार में बहुत खुशी आपको मिलेगी। जो आपने उदास ज़िंदगी गुजारी है, आपको प्यार में धोखा हुआ या आपका प्यार रिजेक्ट हुआ या आपको दिल दुखाया गया या आपने बहुत सारे साल अकेले गुजारे, तन्हाई में रो रो के गुजारे या बहुत बुरे हालात देखे लव के चक्कर में, तो वो फ्यूचर में आपका नहीं होगा। फ्यूचर में जब आपका लव आपको मिलेगा, जब आपका ज़िंदगी में सच्चा प्यार आएगा तो एक बहुत खूबसूरत आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। आप सारी पुरानी यादों से बाहर निकल आओगे, आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे इस पर्सन के साथ। बहुत खूबसूरत एक जर्नी रहेगी। आपको रिजेक्ट करेंगे तो वापस आपको मना भी लेंगे, ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी लाइफ में आके आपके साथ बहुत खूबसूरत जर्नी स्पेंड करेंगे, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा सा साथ देंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियों वाला साथ दे के आपके पास वापस आएंगे। सो थैंक यू पायल पर्पल। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आप मेरी और वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू। सो हेलो पायल। येलो तो आप लोग का पहला कार्ड आया है हेवन और अर्थ का। सेकंड कार्ड आया है वाओ 6 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड आया है टावर का। फोर कार्ड आया है हैंगमैन का। लवर का कार्ड आया है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। सो जो पहला जो कार्ड आया है वो हेवन और अर्थ का आया है, ठीक है। तो गॉड की ब्लेसिंग, नेचर की ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप में है, कुदरत की जो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ के अंदर है, और खूबसूरत एक हेवन से रिलेशनशिप बन के आया है आप दोनों का। यहाँ पर जो कार्ड है टावर का कार्ड आया है। सो एक दोनों के आप दोनों के बीच में कुछ फाइट हुआ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ किसी किस्म का दर्दनाक वाला रिश्ता रहा है आप दोनों का। आप दोनों की सिचुएशन आपको समझ में नहीं आई है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बुरा आपने वक्त गुजारा है। सो जो टावर का कार्ड है वो एक एरीज का कार्ड है, लाइक जो रिप्रेजेंट करता है एक बहुत एंगर प्लैनेट लाइक मार्स को रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो कार्ड है, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी,
वो आप दोनों एक दूसरे के हुस्न के दीवाने रहे होंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे होंगे, एक दूसरे के साथ एक अच्छा आप दोनों का रिलेशनशिप रहा होगा। बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है टावर की, आप दोनों की जो फाइटिंग हुई है, जो बुरा हुआ है एक दूसरे के साथ, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो खूबसूरत कार्ड है लवर्स का, वो जेमिनाई का कार्ड है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड नज़र आ रहा है। तो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड लिब्रा का कार्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड आया है वो हैंगमैन का है, जो कि एक विर्गो का कार्ड है। एक ऐसा कार्ड जिससे आप दोनों की लाइफ में वो सब चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ आप लोग चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो। आपकी एनर्जी ये है कि आपको यही पर्सन चाहिए, आपने बहुत मोहब्बत करी है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक प्यार में थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी जो सिचुएशन है वो एक ऐसी थी कि आपको सिर्फ यही पर्सन चाहिए, इसके अलावा कोई पर्सन नहीं चाहिए। आपने बहुत इस पर्सन का वेट किया है, अपनी लाइफ में बहुत वक्त गुजारा है, आपने दुआएं मांगी हैं। और हेवन का कार्ड भी एक तरीके का हेवन और अर्थ का कार्ड है, ठीक है। एक हेवन और अर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है कि जो शख्स जो है वो ना आसमान पे है ना कि ज़मीन पर है, ठीक है। तो हेवन और अर्थ का जो एक कनेक्शन है, ये दोनों कार्ड जो है वो सेम एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर इस कार्ड का जो है एक ऐसा आपको मैं बताती हूँ कि जो लव रीडिंग है, इस कार्ड की जो लव रीडिंग है वो ये है कि ये कार्ड एक अनाउंस करता है बिग चेंज इन लाइफ। एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पी और एक रोमांटिक, एक न्यू रोमांस आने के चांसेस हैं ज़्यादातर, इस क्योंकि आपके जो लव सो तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो हैंगमैन का कार्ड है वो बहुत कुछ चेंजेस आपकी लव लाइफ में लेके आ सकते हैं, एक बहुत चेंजेस वाली आप दोनों की, तो एक अलग चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। और आपको चाहिए कि आपकी जो रिलेशनशिप होगा वो एक तरीके से हर चीज़ से, बुराई से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो जब भी हम लव रीडिंग के अंदर देखते हैं हैंगमैन का कार्ड, तो इसका मतलब है कि आपको आज़ादी भी बहुत मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर, एक इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। एक एक तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर, कोई तीसरा बंदे का इन्फ्लुएंस होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप जो देख रहे हैं। आपके जो इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन का कनेक्शन है। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन रहा है, बट आप दोनों की मोहब्बत एक बहुत गहरी मोहब्बत है। हो सकता है कि वो मैरिड हो या कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ गया हो, या कोई फैमिली मैटर हो या कुछ हो, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई हुई है, अलहदगी हुई है, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होंगे। बट यहाँ पर मुझे जो हैंगमैन का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो टावर का कार्ड दिखाई दे रहा है, उसमें यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो फाइट हुई है उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। आप लोगों की गिव अप की एनर्जी बन चुकी है, बट यहाँ पे कुछ कार्ड ऐसे दे रहे हैं जिससे आपको इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, क्योंकि इस रिलेशनशिप के अंदर एक न्यू रोमांस फिर दोबारा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हैंगमैन के कार्ड की वजह से कुछ भी मैटर आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, बट जो आपके लिए मोहब्बत प्यार है वो वहीं रहेगा। आप दोनों के बीच में जितनी भी फाइटिंग हो जाए, जितनी भी नाराज़गी हो जाए, जितनी भी दूरी हो जाए, बट लव आप दोनों का वैसा ही रहा है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स जो हैं वो लव की, वो एक हैंगमैन की तरह उनके दिल में रह गई हैं कि वो चाहकर भी आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। थर्ड पर्सन के आपका लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो इस रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे जो जेमिनी का कार्ड है वो लवर का कार्ड है, जो प्यार आप दोनों का स्ट्रांग है, जो हेवन से आपका रिलेशनशिप बन के आया है। और देखें, अगर आप लोगों के ज़ोडिएक साइन मैच नहीं करते तो इट्स मीन्स कि वो सन राइजिंग हो या मून राइजिंग हो, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, ये आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हेवन से आए हो। 7
7 जन्मों का रिश्ता है आप दोनों का। अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है या अलैदगी हुई है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, फिर भी आपके पर्सन ने आपको अपने दिल से नहीं निकाला है। उनके दिल में न्यू रोमांटिक थॉट्स आपके लिए डे और नाइट आ रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में प्यार बहुत इंक्रीज हो रहा है। आप एक दूसरे के लिए हेवन से रिलेशनशिप बन के आया है। और यहाँ पर हेवन और अर्थ के 2 कार्ड है। द हैंगमैन का कार्ड भी एक हेवन और अर्थ का है। जो पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, जो पर्सन हवा में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है, ठीक है, जिसकी सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो एक तरीके से पॉज हो जाती हैं, ना वो कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना वो मूव ऑन कर पाते हैं, ना ही वो रिलेशनशिप में आ पाते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि ना वो रिलेशनशिप में आपको अच्छा खुश रख पा रहे हैं, ना आपसे अलग खुश रह पा रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी एक स्टक फीलिंग है। आपके साथ होते हैं तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लाइफ में, आपके साथ नहीं होते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर दिल में बहुत गहरी मोहब्बत मुझे दिखाई दे रही है। जो मोहब्बत आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग मोहब्बत है, एक तरीके से बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, जो कि ग्रोथ करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या उनका दिल दुखा हुआ है, या आपने उनका दिल दुखाया है कोई ऐसी बात करके, या आपकी कोई बात उनको हर्ट करी है, या उनको लगता है कि उनको प्यार सही से नहीं मिल रहा है, या उनके बीच में गलत फहमियाँ हैं, या शक हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि टावर का कार्ड है। तो आपके पर्सन या तो शक्की होंगे, या आपके पार्टनर आपको आपकी बातों से उनका दिल दुखा होगा, या आपने कुछ ऐसा बोला होगा या हर्ट किया होगा, या कोई थर्ड पर्सन का ही कोई प्रॉब्लम होगा इस रिलेशनशिप के अंदर, दिल दुखा हुआ है, चाहे वो थर्ड पर्सन की वजह से हो, थर्ड पार्टी की वजह से हो, या आपकी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से हुआ हो, जो इस वजह से आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स हैं। बट ये रिलेशनशिप में आपकी जो फीलिंग्स है गिव अप करने वाली, बट आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में ब्लेसिंग बहुत आएंगी, क्योंकि प्यार वही है जहाँ था, मतलब आप दोनों के बीच में जो मोहब्बत है, प्यार है, वो वही है, बट फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट्स हो, एक दूसरे के लिए बने हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्यारा है, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, जो बढ़ती जा रही हैं। जो प्यार आपको चाहते हो वो मिल रहा है, और हेवन से ब्लेसिंग भी आपको इस रिलेशनशिप में आएंगी। और मुझे लगता है कि आप दोनों वापस एक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड है। आप लोग के बीच में चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, दूरियाँ हो जाए, मिसबिहेव हो जाए, या कोई तीसरा पर्सन आ जाए, आप दोनों वापस एक हो जाओगे। आपको इस रिलेशनशिप के अंदर प्यार भी मिलेगा, एक सपोर्ट भी मिलेगा, और एक दूसरे का बहुत अच्छा ख्याल भी मिलेगा। आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप दोनों वापस एक हो जाते हो। आप दोनों के बीच में अलग हो ही नहीं सकते, आप दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते, एक दूसरे से मिल जाते हो। लड़ाई होती है, वापस आ जाते हैं। तो चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों की जो लव है वो बहुत स्ट्रांग है, जो कि ख़त्म नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं दिल में सो गया है, बट वो वापस स्ट्रांग फीलिंग बन के आएगा। एक न्यू रोमांटिक फीलिंग आपके रिलेशनशिप में जागेगी। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में करीब आ जाओगे। इस रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन है वो खुद ही अपने आप ज़िंदगी से चले जाएंगे, चली जाएंगी। आप दोनों के बीच में से सारी रुकावटें, नफ़रतें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे और बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप में रहोगे। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगा आप दोनों का, और एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का। और प्यार जो है वो इंक्रीज होगा इस रिलेशनशिप में। जो भी देरी हो रही है आप दोनों को मिलने की, जो भी हैंगमैन की सिचुएशन है, लाइक आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो जो भी रुकावट है, थर्ड पार्टी की रुकावट है, या किसी चीज़ की भी रुकावट है जो थर्ड पार्टी है, या फीलिंग्स हर्ट हैं, या दिल डिसहार्ड है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ एक बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग हो जाएगी, एक दूसरे के करीब आएंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी पायल येलो, कि अगर आपके पर्सन फिर दोबारा आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं या फिर दोबारा आपके पास आते हैं, तो प्लीज़ पास की बातें मत करिएगा, एक न्यू लाइफ एंजॉय करिएगा। क्योंकि अगर आप पुरानी बातें याद करोगे तो आपकी फीलिंग्स फिर दोबारा ब्लॉक हो जाएंगी। कभी भी आपका पार्टनर आपके पास वापस आए, माफ़ी मांगे, या आपका हो जाए, तो वो आप पुरानी बातें याद मत करो। अगर आप किसी लव को मैनिफेस्ट करते हो तो प्लीज़ आप ये मत दुआ किया करो या मैनिफेस्ट किया करो कि वो पर्सन आए और मुझसे सॉरी बोले जो उसने मेरा दिल दुखाया है। अगर हम इस तरह की एनर्जी लव रिलेशनशिप में लेके चलते हैं तो वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, वो प्यार
में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसी तरीके से लव में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो आपकी जो एनर्जी गिव अप करने वाली बन गई है तो प्लीज़ उसको हटा दें, सोचना छोड़ दें, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप एक बहुत हाईली कनेक्शन में आ जाएगा, बहुत खूबसूरत कनेक्शन बन जाएगा। आप दोनों के बीच में जो भी टावर की एनर्जी थी या थर्ड पर्सन की एनर्जी थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट, और सोलमेट जर्नी में हमेशा यही होता है कि फाइटिंग होती हैं या मिल रहे होते हैं या मोहब्बत हो रही होती है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर एक हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म होता है, फिर दोबारा बॉन्ड हो जाता है। तो आप लोग अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन रखें, क्योंकि ये हेवन से रिलेशनशिप बन के आया है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि आप लोग सोलमेट हो। अगर आप लोग मिलोगे तो फिर हमेशा के लिए मिलोगे, ये रिलेशनशिप एक हमेशा का सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा। इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत प्यार आएगा। आप लोग बस पॉजिटिव रहो, पुरानी बातों को, पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत प्यार है। अब उस थर्ड पर्सन को वो खुद चला जाएगा, जो भी है आपके रिलेशनशिप में, चाहे उनकी फैमिली हो, मेंबर हो, या कोई एक्स हो, या उनका कोई करीबी क्लोज फ्रेंड हो, वो खुद हट जाएगा और आप वापस रिलेशनशिप में आओगे और बहुत स्ट्रांग फीलिंग के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ एक दूसरे के हो जाओगे। सो थैंक यू पायल येलो। आई होप कि आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग जो रीडिंग चाहते हो देखना वो मुझे बताओ, ताकि मैं वो नेक्स्ट रीड करूँ। तो थैंक यू एंड बाय बाय।